जय हिंद दोस्तों, मैं के गुरु हिंदी वीडियो सीरीज कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो अध्याय है वो अध्याय संधि है। मतलब आज हम संधि पर चर्चा करना चाहते हैं कि संधि क्या होती है। इससे पहले मैंने वर्णमाला और उससे पहले हिंदी का साहित्य हिंदी का इतिहास आपको बताया है। अतः अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होता है अध्याय 3 वो संधि होता है। अब हम संधि पर चर्चा करते हैं। तो संधि की परिभाषा कहती है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल भी कैसा, जो निकटवर्ती वर्ण हो उनके मेल को संधि कहते हैं, जो पास पास हो। जैसे कि अपने यहां उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा है परम प्लस अर्थ, तो यहां पर संधि किस किस वर्ण के मध्य बनेगी? मां के और आ के। तो जो निकटवर्ती वर्ण हो उनके मेल से जो विकार का यहां मतलब परिवर्तन से है, तो जो उन वर्णों में परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अगर हम संधि के एक फॉर्मूला है वर्ण प्लस वर्ण बराबर संधि। अगर हम संधि के भेदों पर चर्चा करें तो संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि होती है और तीसरी विसर्ग संधि होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम एक एक से सब पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्वर संधि को। तो देखते हैं स्वर संधि क्या होती है। अब हम स्वर संधि पर चर्चा करते हैं। तो स्वर संधि स्वर संधि क्या कहती है? तो स्वर संधि कहती है कि दो निकटवर्ती वर्ण वो कैसे होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्वर कौन कौन से हमारे? आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे क्या हैं? स्वर हैं। अब इन स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर स्वर संधि। अर्थात दो जो वर्ण होने चाहिए वो दोनों ही स्वर वर्ण होने चाहिए। प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ, दोनों तरफ स्वर ही स्वर होने चाहिए। तो वो जब मिलते हैं तो बनती है स्वर संधि। ये तो स्वर संधि की परिभाषा हुई। अब हम देखते हैं स्वर संधि के भेदों पर। तो स्वर संधि के भेद हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और 5वीं अयाधि स्वर संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं जो आपके सामने लिखे हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संधि बनती कैसे है। तो संधि बनाना देखते हैं, पर वही बनाने का तरीका अंत तक चलता रहेगा। संधि कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ेगी। तो बनाना देखते हैं हम। जैसे उदाहरण ले लेते हैं परम प्लस अर्थ। अब हम कैसे बनाएंगे वो देखो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है संधि बनाते समय कि हमें प्लस के इस तरफ वाले को एक डिब्बे में बंद कर लेना है। हमने इस डिब्बे में प्लस के इस तरफ वाले मां को, प्लस के इस तरफ वाले आ को बंद कर लिया। अब जो बचा है उसको हम जैसे का तैसा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे उसमें, अभी नहीं कभी भी परिवर्तन नहीं करेंगे उसको, जैसे का तैसा हम लिख देंगे। अब हमने जो डिब्बे में बंद किया था उसको हम वापस अलग से लिख लेंगे। लिख लिया। अब हमें देखना है कि प्लस के इस तरफ क्या लिखा हुआ है। तो अब देखो प्लस के इस तरफ मां है, लेकिन मां में छोटे आ की मात्रा है। अर्थात आपको इस तरफ जो भी लिखा है उसमें से स्वर को निकाल देना है।
निकाल दिया। अब प्लस करके वापस जो लिखा था उसको लिख देना। अब आप देखेंगे कि प्लस के इस तरफ और प्लस के इस तरफ आ और आ है, तो पहली बात आ और आ दोनों ही स्वर हैं, अर्थात स्वर संधि हो गई। अब आ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, तो ये हम अभी नियमों में पढ़ेंगे। अभी मैं लिख देता हूं कि आ और आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। बाद में माँ पर इसकी पुनः मात्रा चढ़ जाती है तो ये बन जाता है बड़ा माँ। और इस बड़े माँ को उठा के कहाँ लिखना है, जहाँ ऑलरेडी जगह छूटी हुई है, पहले से हमने जगह छोड़ कर रखी थी, संधि बन गई परमार्थ। तो इस प्रकार से हमको संधि बनानी है। और यहाँ पर आगे पहचान भी जाओगे कि स्वर संधि है या व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में आधा आता हमेशा, इसलिए व्यंजन संधि हो जाती। चूंकि यहाँ पर आ की मात्रा लगा आया इसलिए स्वर संधि है। अब हम देखते हैं स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ स्वर संधि को। इसके हम नियम भी देखते हैं कि हम नियम भी कैसे बनाएंगे और वापस इसको हम कैसे पढ़ेंगे। देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो पहले हम नियम बनाना देखते हैं। नियम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त की संरचना का एक गोलाकार आकार बना लेंगे। अब इसमें हम सभी स्वरों को क्रम से जमा देंगे। जमा दिया, सभी स्वरों को जमा दिया। याद रखना जो आ है और री है ये विभाजक लाइन है, अर्थात आ से नियम जो प्रारंभ होगा वो री को क्रॉस नहीं करेगा और जो यहां से प्रारंभ होगा वो आ को क्रॉस नहीं करेगा। अब हम ध्यान रखें कि हम स्वर संधि का पहला भेद पढ़ने जा रहे हैं। पहला भेद है अर्थात स्वर के प्रारंभ से प्रारंभ होगा। तो स्वर का प्रारंभ क्या होता है, आ। तो सबसे पहले हम मिलाना प्रारंभ करेंगे तो आ को आ से मिलाएंगे, तब आ से आ मिलेगा तो सीधी सी बात है कि छोटा आ तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, बड़ा आ। उसी प्रकार से ई को ई से मिलाएंगे तो क्या बनेगी, बड़ी। ठीक उसी प्रकार से ऊ को ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और री से री को मिलाएंगे तो री ही बनेगा, क्योंकि बड़ी री हिंदी में स्वीकार नहीं की गई है। अब हमें पता था कि हमने नियम यहां से स्टार्ट किया है तो हमको री पर जाकर खत्म करना है, तो हमने खत्म कर दिया और ये बन गया हमारा फॉर्मूला दीर्घ स्वर संधि का। क्या बना, हम उसको यहां निकाल के लिख लेते हैं, आ प्लस आ बराबर आ। इसी प्रकार से ई बराबर बड़ी। इसी प्रकार से ऊ बड़ा ऊ। और इसी प्रकार से री प्लस री बराबर री। ये बन गया फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, छोटा आ बड़े आ से मिले या बड़ा आ छोटे आ से मिले, छोटा छोटे से, छोटा बड़े से, बड़ा छोटे से, छोटा बड़े से, हमेशा बनेगा बड़ा आ। अर्थात आ से मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से मिल जाए, छोटे से या बड़े से बड़ा आ बनेगा। उसी प्रकार से छोटी ई से छोटी, बड़ी से बड़ी, बड़ी ई से छोटी छोटी, छोटी ई से बड़ी। अगर ई और ई हर हालत में मिल रही हैं तो बड़ी ई ही बनाएंगे, और अगर ऊ और ऊ से मिल रहा है तो ऊ बनाएगा, और री से मिलने पर री बनाएगी। देखते हैं उदाहरण कैसे बनाते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा है मूल प्लस अंकन, मूल प्लस अंकन। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बनाने का वही तरीका देखेंगे कि हम सबसे पहले इनको डिब्बे में बंद कर लेंगे। पहली बात याद रखना कि अगर स्वर के ऊपर रा की रकार हो, अनुस्वार हो, तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं, हम उसको लेते नहीं हैं। अब जो बचा है उसको हम जैसे का तैसा यहाँ पर लिख देंगे। बिंदी बची हुई है और कन बचा हुआ है। अब हम यहाँ से क्या लेंगे, या ले लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब इस या में छोटे आ की मात्रा है तो हम उसको निकालते हैं। हमने यहाँ पर छोटे आ की मात्रा निकाली, या आधा हो गया, और प्लस में आ पहले से लिखा हुआ है। देखो आ प्लस आ, आप यहाँ समीकरण देखेंगे, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। अर्थात हम इनकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, बड़ा आ, और यहाँ पर या, इसकी मात्रा लग जाएगी, ये बड़ा या बन जाएगा, और बड़े या को हमको यहाँ पर उठा के लिख देना है, बन गया मूल्यांकन। इस प्रकार से हमें संधि बनानी है। दीर्घ स्वर संधि का पहला उदाहरण आ और आ वाला। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण हम ई वाला ले लेते हैं। तो ई वाला लेते हैं तो यहाँ लिखते हैं परी प्लस
इच्छा। अब देखते हैं परी प्लस इच्छा का कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इनको डिब्बे में ले लेते हैं, जो बचा है उसको हम जैसे का तैसा लिख देते हैं, लिख दिया। अब हम देखते हैं कि रा में से क्या अलग होगा। तो रा में छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा अलग होगी, रा आधा हो जाएगा। उसी के साथ यहां से बड़ी ई आएगी। ई और ई प्लस ई बराबर क्या बनना है, बड़ी ई। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी ई हमने लिख दिया, प्लस में रा अपनी जगह, इसकी मात्रा इस पर चढ़ जाएगी, बन जाएगा बड़ी री। और बड़ी री को उठा के हमको यहाँ लिख देना है, बन गया परीक्षा। तो इस प्रकार से ई वाला उदाहरण भी यहाँ पर बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऊ वाला उदाहरण कैसे बनेगा। तो ऊ वाला उदाहरण भी सेम इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से हमको बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनता है। अब यहां ले लेते हैं हम साधु प्लस उपदेश, साधु प्लस उपदेश। अब हम क्या करेंगे, इनको डिब्बे में बंद कर लेंगे। हमने डिब्बे में बंद कर लिया, जो बचा है उसको जैसे का तैसा हम लिख देंगे, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। हम शुरू से ही ऐसा करते चले आ रहे हैं कि जो बचता है उसको जैसे का तैसा हम वहीं के वहीं लिख देते हैं। अब हम देखते हैं धा में से क्या अलग होगा। तो धा में छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ अलग होगा। यहां से क्या आएगा, ऊ आएगा। अभी ऊ और ऊ मिलकर क्या बना लेंगे, बड़ा ऊ। यहां से देखिए आप, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ बना लिया। इसकी मात्रा धा पर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, धू। और धू को उठा के यहां लिख देना है, बन जाएगा साधु उपदेश, साधु उपदेश। ये आपका संधि बन गई। मैंने तीनों के एक एक उदाहरण आपको बताए हैं। हम अगला उदाहरण देखते हैं री का। देखते हैं अगला उदाहरण। तो अगले उदाहरण पर चर्चा करते हैं। हम यहां लिखते हैं मात्र प्लस ऋण। ये हमने ऐसा लिखा। तो जो अभी तक आ की मात्रा आ रही थी, कुछ लगा नहीं आता तो आ की मात्रा मान लेते हैं। अगर ऐसी लगी आई तो छोटी ई की, अगर बड़ी उस तरफ से आई तो बड़ी ई की। अगर एक मात्रा लगी आ गई ऊपर तो एक ही मात्रा मानी जाती है। उसी प्रकार से अगर नीचे इस प्रकार की रकार लगी आती है तो री की मात्रा मानी जाती है। तो हम इसको पहले डिब्बे में बंद कर लेंगे और जो बचा है उसको हम जैसे का तैसा लिख देंगे। हमने लिख दिया। ता में से क्या अलग हो जाएगा, री अलग हो जाएगी। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी री आ जाएगी। री और री मिलकर री ही बनना है और री बना दिया। प्लस में ता लिखा है, इसकी मात्रा इस पर वापस चढ़ जाएगी और ये ऐसा फिर से लिख जाएगा। और इसको उठा के हमें जहाँ जगह छोड़ी थी वहां पर लिख देना है, बन जाएगा मातृण, बन जाएगा मातृण। ये हुई आपकी दीर्घ स्वर संधि। अब हम इसकी परिभाषा पर बात करें तो परिभाषा मैं बोल रहा हूं, आप नोट भी कर सकते हैं। परिभाषा भी हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हर्स्व स्वर है, यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर भी हर्स्व, यहाँ पर दीर्घ, लेकिन दोनों समान हैं। इसी प्रकार से ई और ई का मेल ई से है, ऊ और ऊ का मेल ऊ से हो, री का मेल री से है। अगर हम परिभाषा बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि दो समान स्वरों के मिलने से जो दीर्घ स्वर बनता है या जो दीर्घ बनने की प्रक्रिया है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि पर। तो देखते हैं गुण स्वर संधि। नियम बनाने के लिए सबसे पहले हम वही घेरा फिर से बनाएंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है और क्या क्या हम बना चुके हैं। एक संधि हम पढ़ चुके हैं। हमको नियम इन्हीं स्वरों से पूरे बनाने हैं और हम इन्हीं स्वरों से पूरे नियमों को बनाएंगे। अब हम देखते हैं। तो हमने दीर्घ स्वर संधि में क्या किया कि आ से आ को मिला लिया, ई से ई को मिला लिया, री से री को मिला लिया, ई से री को री से मिला लिया। अब मतलब हम आ से आ को नहीं मिला सकते तो क्या हुआ, आ से आ नहीं मिल सकता तो आ से अगला क्रम किसका आता है, ई का। तो हम ई को मिला देंगे, बनेगा क्या, ए। अब आ से ई मिल गया तो फिर अब आ से क्या मिलेगा, क्रमानुसार ऊ। तब ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ। अब इसी प्रकार से आ से अब क्या मिलेगा, री, तो क्या बन जाएगा, अर। अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर आ से नियम स्टार्ट होगा तो री को क्रॉस नहीं करेगा, अर्थात नियम यहां पर खत्म हो गया। अब इस नियम को मैं यहां निकाल के लिख देता हूं, गुण स्वर संधि। तो नियम क्या बना, आ प्लस ई बराबर ए, आ
प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर। ये नियम यहां पर हम बना चुके हैं गुण स्वर संधि का कि छोटा बड़ी से बड़ी, छोटा छोटा से छोटा, छोटे से बड़ी किसी भी प्रकार से मिल जाए ए बनना है। इसी प्रकार से छोटा छोटे ऊ से बड़ा, बड़े ऊ से आ ऊ से किसी भी प्रकार से मिल जाए वो बनना है, और आ प्लस री होगा तो हमेशा अर बनेगा। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, तो देखते हैं उदाहरण कैसे बनते हैं। बनाने का तरीका वही रहेगा, बस नियम और सूत्र बदल जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर नर प्लस इंद्र, ऐसा लिखा है। हम क्या करेंगे, बनाने का तरीका वही है, इनको डिब्बे में बंद कर लिया, जो बचा रहा उसको हमने जैसे का तैसा ऊपर लिख दिया। रा में से क्या निकलेगा, तो हम तब से देख रहे हैं कि जब कोई मात्रा नहीं होती तो छोटे आ की मात्रा मानी जाती है, तो रा में से छोटा आ निकल आएगा। निकल आया। यहाँ प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है, ई। आ प्लस ई, आपके सामने फॉर्मूला है, आ प्लस ई क्या बना देना है, ए बना देना है। तब हमने ए बना दिया, यहाँ पर रा लिखा हुआ है, ए की क्या होगी, इस पर मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, रे। और रे को उठा के कहाँ लिखना है, जहां जगह छूटी थी बन गया नरेंद्र। इस प्रकार से हमको गुण संधि का उदाहरण बनाना है। अर्थात अगर हम उनको तोड़कर नीचे तक आते हैं तो हमको स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर फिट होगा, क्योंकि सूत्र यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं। मैं आपको एक ओ वाला उदाहरण भी बना के बता देता हूं, तो देखते हैं ओ वाले उदाहरण को। यहां लिखा है जीवन प्लस उपयोगी। हम देखते हैं जीवन प्लस उपयोगी को कैसे बनाते हैं। तो जो बचा है इनको डिब्बे में लेने के बाद उसको हम जैसे का तैसा वहीं लिख देते हैं। ना में से क्या अलग होगा, तो छोटा आ अलग होगा, क्योंकि कोई मात्रा नहीं होती तो छोटे आ की मात्रा मानी जाती है। उसी के बाद हम ऊ ले लेते हैं, आ प्लस ऊ। आ प्लस ऊ बोलता है कि आ प्लस ऊ बराबर ओ बनेगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। हमने ओ लिख दिया, ना यहाँ पर है, ओ की मात्रा इस पर लग जाएगी, क्या बन जाएगा, नो। और इसको उठा के हमको यहाँ लिख देना है, बन गई संधि जीवनो उपयोगी। तो ठीक इसी प्रकार से आपको हर संधि बनाते चले जाना है। ठीक इसी तरीके से संधि इतनी आराम से बन जाती है, इतनी सरल हो जाती है कि हमें अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ता। सीधा फॉर्मूला हमको यहाँ दिखता है, सीधा सूत्र यहाँ दिखता है, और सूत्र की जगह जो है वहां पर हम उसको उठा के रख देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी सूत्र हमको दिखा और सूत्र के बराबर में जो है वो उठा के हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम री वाला देख लेते हैं। जैसे लिखा है महाधन ऋषि, आ प्लस री बराबर अर। हम इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिब्बे में ले लेते हैं, जो बचा है उसको हम जैसे का तैसा लिख देते हैं, लिख दिया। अब हा में से क्या निकलेगा, बड़ा, क्योंकि बड़े आ की मात्रा है। यहां से री, आ प्लस री, आपको ऊपर फॉर्मूला दिख रहा होगा कि आ प्लस री बराबर अर लिखा जाता है, तो इसकी जगह हम अर लिख देते हैं, और हा अपनी जगह। अब इस आ की मात्रा काय पे लगेगी, यहाँ पर, क्योंकि स्वर अपनी मात्रा हमेशा पहले वाले पे ही लगाता है। तो ये पूरा हा हो गया। रा कैसा रह गया, आधा। इसको उठा के हमें लिखना है, जहाँ हमने जगह छोड़ी थी वहाँ हमने लिख दिया। फिर हमको ध्यान आया, या एनसीईआरटी कहती है कि आधा रा को हलंत लगा के नहीं लिखा जाता, इसकी रकार चढ़ाई जाती। कहाँ चढ़ाई जाती है, इसके जस्ट पीछे वाले वर्ण पर। तो हमने अब इसकी रकार लगा दी, कहाँ पर, पीछे वाले वर्ण पर। बन गया महर्षि। ये हुई आपकी गुणस्वर संधि। अब हम इसकी परिभाषा पर बात करें तो परिभाषा कैसे बनेगी, हर्ष स्वर, हर्षव आ दीर्घा, हर्षवा दीर्घा, हर्षवा दीर्घा, मतलब हर्ष अथवा दीर्घ आ, प्लस का मतलब होता है मेल, हर्ष अथवा दीर्घ ई, हर्ष अथवा दीर्घ ऊ, हर्ष अथवा दीर्घ री से होता है तो क्रमशः ए, ओ तथा अर्र बनता है। इसे ही गुण स्वर संधि कहते हैं। वृद्धि स्वर संधि में इससे पहले हम गुण संधि और दीर्घ स्वर संधि पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम उसी क्रम में वृद्धि स्वर संधि पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए हम बनाते हैं इसका नियम कि किस प्रकार बनता है।
तो हमने देखा कि वृद्धि स्वर संधि में हम आ से आ को मिला लिए थे, इसके बाद गुण में आ से ई को मिला लिए, ऊ को मिला लिए, री को मिला लिए। अर्थात आ से ना तो ई मिल सकती है, ना ही ऊ मिल सकता है और ना ही री मिल सकता है। तो अब आ से मिलने को बचा क्या है, ए आई ओ औ। तो अब बनेगा क्या, ए आई और ओ मिलाएंगे तो बनेगा क्या। तो हम देखते हैं कि ए तो हम बना चुके हैं गुण संधि में, तो बनेगा क्या, आई। उसी प्रकार से ओ भी बना चुके हैं, तो क्या बनेगा, औ। और हमें पहले ही से पता है कि अगर कोई नियम यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ से प्रारंभ होता है तो यहाँ खत्म करना है, यहाँ से प्रारंभ होता है तो यहाँ पर खत्म करना है, अर्थात हमारा नियम यहाँ खत्म हो जाएगा। अब हम इसको निकाल के यहाँ लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, आ प्लस ए या आई, तो क्या बनेगा, आई बनेगा। उसी प्रकार से आ प्लस ओ या औ, तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ये है वृद्धि स्वर संधि का नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर आ से ए और आई मिलाया जाए, कोई से भी आ से, छोटे आ से या बड़े आ से, तो क्या बनेगा, आई बनेगा। अगर ठीक उसी प्रकार आ से ओ औ में से कुछ भी मिलाया जाए तो औ बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा, उदाहरण देखते हैं कैसे बनता है वो भी देखो। मैं 2 दिन से आपको केवल यही सिखा रहा हूं कि संधि बनती कैसे है, उसी पर हम फिर देखते हैं कि संधि हमको बनाना उसी नियम से है जैसे हम बना रहे हैं। देखते हैं, यहां लिखा है तथा धन एव। अब क्या करना है, सबसे पहले इसको ले लेना है, प्लस के इस तरफ प्लस के उस तरफ वाले को, जो बचा है उसको जैसे का तैसा लिख देते हैं। था में से क्या अलग होगा, बड़ा आ, प्लस यहां से क्या आएगा, ए। अब देखिए आप, आ प्लस ए, आ प्लस ए क्या बनना है, आई बनना है। तो हम इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, हम इन दोनों की जगह लिख सकते हैं आई प्लस था। इस आई की मात्रा काय पर चढ़ जाएगी, था पर, तो ये क्या हो जाएगा, थो। और इसको उठा के यहां पर लिख देना है, बन गया तथैव। क्या बन गया, तथैव। एक उदाहरण हम ओ वाला भी देख लेते हैं, ऊ वाला भी औ वाला भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कंठ प्लस ओष्ठ, क्या लिखा है, कंठ प्लस ओष्ठ। हम यहां लिखते हैं, इनको लेते हैं, बाकी जो बचा है उसको हम यहां पर लिख देते हैं। ठा में से क्या निकलेगा, तो ठा में से आ निकलेगा, यहां से क्या आएगा, ओ आएगा। तो आ और ओ मिलकर क्या बना लेंगे, आ और ओ मिलकर क्या बना लेंगे, औ। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, औ लिख सकते हैं। और ठा अपनी जगह औ की मात्रा चढ़ जाएगी तो बन जाएगा ऐसा। और इसको उठा के यहां पर लिख देना है, बन गया कंठोष्ठ। क्या बन गया, कंठोष्ठ। इस प्रकार से हमको संधि यहां पर बनानी है, तरीका वही रहेगा, नियम परिवर्तित हो जाएगा। आइए देखते हैं अब यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, स्वर संधि का चौथा भेद यण स्वर संधि। आइए हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि आ से हम औ तक सबको मिला चुके थे, मतलब आ से अब कुछ नहीं मिल सकता। तो आ से कुछ नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब क्या है कि अब काय से मिलेगा, ए से। क्या से मिलेगा, ई से मिलेगा। तो हम देखते हैं, अब ई से मिलाते हैं, तो ई से हम एक साथ सबको मिला देते हैं। तो क्या बनेगा यहां पर, ई प्लस भिन्न स्वर। अभी हम बारी बारी से मिला रहे थे, अब हमने एक साथ सबसे मिला दिया, अर्थात ई को छोड़कर ई को एक साथ सबसे मिला दिया। फिर हम यहां मिलाएंगे ऊ प्लस भिन्न स्वर। अब ये भिन्न स्वर क्यों ले रहे हैं, तो भिन्न स्वर इसलिए ले रहे हैं कि अगर हमने भिन्न स्वर नहीं लिया तो ऊ के सामने ऊ आ जाएगा, और जैसे ही ऊ के सामने ऊ आ जाएगा तो वो दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी, अर्थात भिन्न स्वर लेना है। यहाँ री के सामने भी क्या लेंगे हम, भिन्न स्वर। तो री प्लस भी भिन्न स्वर। अब बनेगा क्या, वो देखते हैं। ए प्लस भिन्न स्वर, ई प्लस भिन्न स्वर, ऊ प्लस भिन्न स्वर और री प्लस भिन्न स्वर। तो देखते हैं, ई का या बनेगा, ऊ का वा बनेगा, री का
रा बनेगा। ई का या, ऊ का वा, री का रा। बातें आती है कि ये ई का क्यों बना रहे हैं। अभी तक हमने जो नियम पढ़े उसमें आ प्लस ई बराबर ए बना दिया, आ को और ई को दोनों को जोड़कर ए बनाया था। लेकिन आप यहाँ गौर से देखिए, हम यहाँ केवल ई और ई का ही बना रहे हैं, यहाँ ऊ और ऊ का ही बना रहे हैं, यहाँ री का ही बना रहे हैं, इन दोनों का नहीं बना रहे हैं। दोनों का नहीं बना रहे, इसका कारण ये है कि हमें भिन्न स्वर यहाँ आना है और भिन्न स्वर का पता नहीं कि यहाँ पर कौन सा स्वर आएगा। भिन्न स्वर का पता नहीं कि यहाँ पर कौन सा स्वर आएगा, इसलिए हम केवल यहाँ जो बनाते हैं वो ई का बनाते हैं और जो पीछे स्वर आता है उसकी मात्रा यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि उदाहरण कैसे बनते हैं, तो ध्यान से देखना इसके उदाहरण के माध्यम से ही हम इस नियमों को स्पष्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है प्रतिधन 1। सबसे पहले हम इसको डिब्बे में बंद करते हैं। कर दिया डिब्बे में बंद। जो बचा है उसको आप यहां पर लिख दीजिए। ता में से क्या निकालेंगे, तो ता में से ई निकलेगी, यहां से क्या आएगा, ए आएगा। अब आप देखिए कि ई के सामने भिन्न स्वर आया कि नहीं। भिन्न का मतलब होता है ई को छोड़कर जो भी आया वो भिन्न स्वर होता है। भिन्न स्वर आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर भिन्न स्वर आया तो हम ई का क्या बना देंगे, नियम के अनुसार या बना देंगे। ए अपनी जगह, ता अपनी जगह। स्वर का नियम होता है कि हमेशा अपने आगे वाले पर मात्रा लगाता है, हम तब से लगाते चले आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर मात्रा लगाई तो या पर मात्रा लगी तो ए हो गया। और ता कैसा रह गया, हलंत लगाया, स्वर निकाल दिया था आधा, तो ता को आधे का आधा लिख दिया। और इसको उठा के हमको वहीं लिखना है जगह जगह छोटी थी और बन गया प्रत्येक। क्या बन गया, प्रत्येक। इस प्रकार से हमें इसके संधि के उदाहरण बनाने हैं। और देखते हैं और बनाते हैं। जैसे अगर मैं यहां लिखूं मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य। अब देखते हैं हम इनको डिब्बे में बंद कर लेते हैं। जो बचा है उसको हम जाके ता जैसे का तैसा लिख लेते हैं। लिख लिया, ये लिख लिया। अब धा में से क्या अलग होगा, तो धा में से छोटा ऊ अलग होगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ऊ के सामने जब ऊ नहीं आता तो ऊ का क्या बन जाता है, वाह बन जाता है। बड़ा आ अपनी जगह और धा अपनी जगह। बड़े आ की इस पर क्या होगी, मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा वाह बन जाएगा। धा कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, ऐसा। और इसको उठा के हमने जगह जगह छोड़ी थी वहां लिख दिया और बन गया मध्वाचार्य। क्या बन गया, मध्वाचार्य। इस प्रकार से ऊ वाले सिद्धांत से भी इस नियम और संधि दोनों आपको यहाँ पर दृष्टिगत हो रहा है। अर्थात आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने संधि किस प्रकार बनाई। आगे चर्चा करते हैं री वाले उदाहरणों पर। एक बार री वाले उदाहरण भी बना लेते हैं। जैसे यहां लिखा है मात्र प्लस इच्छा। आप देखेंगे प्लस की इस तरफ जो ता लिखा हुआ है उसमें री की मात्रा लगी हुई है। क्या लगी हुई है, री की मात्रा लगी हुई है। हमने इनको ले लिया, जो बचा था हमने उसको जैसे का तैसा लिख दिया। ता में से क्या अलग होगा, जिस प्रकार से भी आ हो रहा था, ई हो रहा था, उसी प्रकार से री अलग होगा। ये मात्रा जो है वो री की है, यहाँ से ई आएगा। री के सामने री ना आने पर, री के सामने भिन्न स्वर आने पर री का रा बना देते हैं। हमने रा बना दिया। ई अपनी जगह, ता अपनी जगह, इसकी मात्रा लग जाएगी तो बचेगा ऐसा। और आप गौर से देखिए कि आधा ता और रा मिला के त्रा बनता है, जो वर्णमाला में मैं आपको बता चुका हूं। तो इसकी जगह हम बना सकते हैं त्रि, और त्रि को उठा के हम यहाँ लिखेंगे, बन गई संधि मातृक्षा। क्या संधि बन गई, मातृक्षा। इस प्रकार से मैंने आपको ई वाले, ऊ वाले और री वाले तीनों प्रकार के उदाहरण बता दिए। अब हम दृष्टि देते हैं स्वर संधि के आखिरी भेद पर, जो है अयादि स्वर संधि। आइए देखिए अयादि स्वर संधि क्या है और नियम क्या है। कि हम आ से सबको मिला चुके थे, फिर हमने यण संधि में ई से सबको मिला लिया एक साथ, ऊ को भी सबसे मिला लिया, री को भी सबसे मिला लिया। तो अब मिलने को बचा कौन है, ए, ऐ, ओ, औ। यहां से ही नियम बनेंगे। चार
जो फॉर्मूले हैं वो अयादी में बनेंगे। क्या बनेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, ए प्लस भिन्न स्वर, उसी प्रकार आई प्लस भिन्न स्वर, उसी प्रकार ओ प्लस भिन्न स्वर, उसी प्रकार औ प्लस भिन्न स्वर। अब चारों का मेल भिन्न स्वर से हो रहा है तो बनेगा क्या, तो देखते हैं। ए का अय, आई का क्या बन जाएगा, आय। इसी प्रकार ओ का अब, और उसी प्रकार औ का आव। ये यहां पर बन गए। तो उसी प्रकार हमने यण संधि में ई का या बनाया था, उसी प्रकार यहां ए का आय बना देना है। तो देखते हैं कैसे उदाहरण बनेंगे, उस पर दृष्टि डालते हैं एक। तो देखते हैं उदाहरण कैसे बनते हैं। यहां लिखा है सेधन अन, तरीका बनाने का वही, इनको डिब्बे में बंद कर लिया। सा में से क्या निकलेगा, तो सा में से ए निकलेगा। यहां से क्या आएगा, आ जाएगा। ए का मेल जब भिन्न स्वर से होगा तो ए की जगह हमको क्या लिख देना है, अय हमने लिख दिया। आ अपनी जगह, सा अपनी जगह। अब देखिए आप, इस आ की मात्रा लगेगी या पर, वो इस आ की मात्रा लगेगी सा पर। तो सा पूरा हो गया, या पूरा हो गया, और ना पहले से ही एक लिखा रह गया। क्या बन गया, शयन। क्या बन गया, शयन। अब ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं आई का नियम। तो आई क्या कहता है, तो हमने यहां पर लिखा ने प्लस एका। हम इनको लेंगे, ना में से क्या अलग हो जाएगा, आई अलग हो जाएगा, और उसके सामने ई आ जाएगा। तो आई के सामने भिन्न स्वर आने पर आई का आय बनाना है। तो हमने यहाँ पर आय बना दिया, प्लस ई अपनी जगह, प्लस ना अपनी जगह। अब देखिए इस ई की मात्रा या पर लगेगी, हमने लगा दी। आ की मात्रा ना पे लगेगी, हमने लगा दी, तो बड़ा ना। ई की मात्रा या पर लगी तो या, और का अपनी जगह बन गया नायका। क्या बन गया, नायका। आई के बाद हम उदाहरण देखते हैं ओ का। तो आइए देखते हैं ओ का उदाहरण। जैसे लिखा है पोधन इत्र, पोधन इत्र। हमने जब पोधन इत्र देखा तो हमने तत्काल यही किया जो पहले से करते आ रहे हैं, और यहाँ से ओ को बाहर ले लिया। यहाँ से ई आ गया, ओ के सामने ओ ना आने पर हमने यहाँ पर अब बना दिया। ई अपनी जगह, पा अपनी जगह। वही करना है फिर। छोटा पा हो गया, ए वी हो गया, और त्रा अपनी जगह। क्या बन गया, पवित्र। उसी प्रकार से हम एक औ का उदाहरण भी देख लेते हैं। औ का उदाहरण देखते हैं कैसे बनेगा। यहां लिखा है धौधन अक। क्या करेंगे हम, इसको ले लेंगे, धा में से क्या निकालेंगे, औ निकालेंगे। हमने औ ले लिया, धा में से औ निकाल दिया, यहाँ से आ ले लिया। औ का मेल भिन्न स्वर से होने पर आब बना देना है, और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से धा आ जाएगा। इसकी मात्रा इस पर, इसकी मात्रा इस पर, तो बड़ा धा हो गया, वह छोटा रह गया, और का अपनी जगह बन गया धावक। क्या बन गया, धावक। इसी के साथ स्वर संधि के पांचों भेदों पर हम चर्चा कर चुके हैं। हर फॉर्मूले का एक एक उदाहरण देख चुके हैं, बना के देख चुके हैं। अगर तब भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में उस डाउट को जरूर भेजिएगा। मैं यथासामर्थ उसका जवाब देने और उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हम अगले वीडियो में व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। हमारी जो अगली संधि है वो होगी व्यंजन संधि। अब हम व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे और नियमों को बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जल्द ही आपको कौटिल्य एकेडमी ऐप और कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मेरी सारी ऑनलाइन कक्षाएं, सारे ऑनलाइन लेक्चर प्राप्त हो जाएंगे। नीचे दी जा रही लिंक पर
आप क्लिक करें तो आपको सभी कक्षाएं प्राप्त हो जाएंगी। कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी जो भी कक्षा अपलोड हो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि वो घर बैठे भी इस चीज़ की तैयारी कर सकें। जुड़े रहें कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल से, जिससे कि आपको MPSI की तैयारी का एक अवसर प्राप्त हो सके और आप घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।